मित्रों नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। हिंदी प्रतियोगियों के लिए संपूर्ण और अद्यतन मंच में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम रिवीजन सीरीज डेलियो का वीडियो ला रहे थे और वह वीडियो किन्हीं कारणों हमने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप है हिंदी साहित्य के नाम से, वो हमारे कंटेंट को कॉपी करके अपने चैनल पर डाल रहा था। अब हमने उसकी पड़ताल की, हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके और उस पर वीडियो भी बनाया है। वह वीडियो कल परसों में आपके सामने आ जाएगा। आप लोग भी देखिएगा कि किस प्रकार जो है लोग आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग 10, 20, 50 चैनलों से 10, 20, 50 ग्रुप से इसलिए जुड़ते हैं ताकि आपको नई सामग्री मिले। यह आपका भ्रम है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि किसी भी प्रकार की ट्रिक के चक्कर में और किसी भी प्रकार के ग्रुप से जुड़ जाने मात्र से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप भीड़ का हिस्सा कदापि ना बने। हम बार बार कहते हैं कि भीड़ में आपको रास्ता कभी नहीं मिलेगा। जो सफल प्रतियोगी हैं वे अक्सर किताबों का सहारा लेते हैं। वे किसी एक कोचिंग या किसी एक अध्यापक की सहायता से पढ़ाई करते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं और उनको अनिवार्य रूप से सफलता मिलती है। आप सोचिए, आप बार बार अगर 10 जगह 20 जगह जो है यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे तो आप कितनी सफलता आपको मिलेगी, इस पर आप खुद विचार करें। जबकि हिंदी साहित्य का जो कंटेंट है वह बहुत निश्चित कंटेंट है। बस उसको आपको अलग तरीके से पढ़ाने वाला, समझाने वाला और आप जैसे प्रतिबद्ध मित्रों के समझने वाला होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम ला रहे थे डेली रिवीजन सीरीज के अंतर्गत, और इसमें अब तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पर बात हो चुकी थी। अब हम 2, 3, 4 वीडियो छायावाद पर लाएंगे। उसके बाद छायावाद उत्तर काल पर वीडियो आएगा और साथ ही साथ हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता पर बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कामायनी के अंतिम सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछा गया है, कामायनी के अंतिम सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हाईटेक हिंदी के साथ जुड़े सभी मित्र, जब मैं सभी कहता हूं तो उनमें जो भी सुन रहा हो उसमें वह भी आता है। वे सभी मित्र धन्यवाद के पात्र हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, और वे मित्र भी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। कारण क्या है कि हाईटेक हिंदी आपके साथ ईमानदारी से जुड़ा हुआ है और एक ईमानदार प्रयास कर रहा है। ऐसे में मुझे खुशी होती है जब आप जैसे प्रतिबद्ध मित्र, आप जैसे कंसिस्टेंट मित्र जो है इस ग्रुप से जुड़ते हैं। कामायनी के अंतिम सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है। सबसे पहली बात जो आपको जाननी जरूरी है वह यह है कि कामायनी जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1935 प्रकाशन वर्ष है। जयशंकर प्रसाद ने उसे लिखा था। एक महाकाव्य है, कुल 15 सर्ग हैं और जो अंतिम सर्ग है उसका नाम है आनंद सर्ग। यहाँ कहा गया है कि कामायनी के अंतिम सर्ग, तो आपका दिमाग इस बात पर भी जाना चाहिए कि अंतिम सर्ग कौन सा सर्ग है। तो अंतिम सर्ग इसका आनंद सर्ग है। पूछा गया है कि आनंद सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तांटक छंद जो है वो कामायनी की संपूर्ण रचना में मुख्य छंद के रूप में प्रयोग हुआ है। हरिगीतिका और इंद्र बजरा से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सखी छंद। सखी छंद जो 14 मात्राओं का एक छंद होता है उसका प्रयोग जो है कामायनी के अंतिम सर्ग आनंद में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में हुई थी। महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर बात की जाए तो कानन कुसुम, लहर, आंसू, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना और प्रेम पथिक जैसी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये चीज़ें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि साथ साथ आपका रिवीजन होता जाए। आपकी प्रतिक्रियाएं जब हमको मिलती हैं, आप बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो हमारा और बेहतर प्रयास करने का मन करता है। कामायनी एक पुनर्विचार किस आलोचक की पुस्तक है। कामायनी के संदर्भ में
अलग अलग विद्वानों और अलग अलग आलोचकों ने अपनी बात रखी है। कामायनी एक पुनर्विचार नाम की पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने लिखी है। मुक्तिबोध ने लिखा कामायनी एक पुनर्विचार, जिसमें उन्होंने कामायनी को मार्क्सवाद की ऐतिहासिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है और इसे एक फैंटेसी काव्य माना है। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने लिखा है कि वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी अनुगूंज सुनाई पड़ती है? कहाँ? कामायनी में। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कामायनी में वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी अनुगूंज सुनाई पड़ती है। ऑप्शन में दिए हुए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामचंद्र शुक्ल। शिवदान सिंह चौहान के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये जो प्रथम मार्क्सवादी आलोचना की जो शुरुआत होती है उसमें प्रथम मार्क्सवादी आलोचकों में इनका नाम लिया जाता है। बच्चन सिंह का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल के ये बड़े आलोचकों में गिने जाते हैं, साहित्यकारों में गिने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता के संदर्भ में ढेर सारी बातें की हैं। इनकी कई किताबें नई कविता के संदर्भ में है। इन्होंने आंदोलन भी चलाया था और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान क्या है, जन्म तिथि क्या है और उनकी मृत्यु तिथि क्या है, ये आप कमेंट करेंगे। मज़े की बात क्या है, मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन कमेंट करने वाले हमारे मित्रों की संख्या बढ़ रही है और ये सबसे सुखद बात न केवल हाईटेक हिंदी के लिए है बल्कि आपके लिए भी है। जिसने भी कमेंट किया, यकीन मानिए इस बात को मैं कहता हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर विश्वास है तो उस विश्वास पर आपको काम करते रहना चाहिए। आप कमेंट करिए, देखिएगा आपको परीक्षा में इससे बहुत बढ़िया सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। कामायनी के किस सर्ग की पंक्ति है? पूछा गया है कामायनी के किस सर्ग की पंक्ति है। ऑप्शन में दिए गए हैं कर्म, इड़ा, आनंद और लज्जा। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। अभी देखिए मज़ा क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। ट्रिक्स नहीं ढूंढने हैं आपको, ना ही याद करना है, लेकिन अपना दिमाग जो है वो चहुदिश चलाना है, दिमाग को अपने खोल करके रखना है। और एक इंग्लिश में एक फ्रेज होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का बेहतर इस्तेमाल करना है जब आप प्रश्न देखें, जब आप प्रश्न की प्रकृति देखें और जब आप उन शब्दों से दो चार हों तो आपको पता चलना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है ऑप्शन के लिहाज से। अब देखिए यहाँ आनंद अपने आप दिया हुआ है, इसी में आनंद आया हुआ है और आनंद सर की ये पंक्ति है, तो याद करना इसे बहुत आसान है। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। आनंद सर की पंक्ति है, सखी छंद है इसमें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निराला की कविता जूही की कली का प्रथम प्रकाशन किस पत्र में हुआ था? अब ये प्रश्न आपको गाइडों में नहीं मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो मिलेगा कि जूही की कली किसकी रचना है, ये भी आपको मिलेगा कि जूही की कली कितने बंध में है, जूही की कली का प्रकाशन किस पत्र में हुआ था, ये शायद आपको ना मिले। तो हम आपको बताते हैं कि जूही की कली जो रचना है उसका प्रकाशन किस पत्र में हुआ था। ये सही उत्तर होगा मतवाला। किस पत्र में हुआ था? मतवाला। मतवाला नाम के पत्र में जूही की कली नाम की रचना प्रकाशित हुई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिनका जन्म हुआ था बंगाल के प्रांत मेदिनीपुर में जो है महिषादल नामक स्थान पर, और उनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में, जिसे आजकल प्रयागराज कहते हैं। 1961 में 1899 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी, बचपन का नाम इनके सूर्य कुमार था। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुरमुत्ता, गीतकुंज और सांध्य की कली इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष भी हम आपको बता देते हैं, 1916 है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता का क्या नाम है। नाम थोड़ा सा बड़ा है। और आप हमें कमेंट करके यह भी बताएंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य संग्रह क्या था। बंग का उच्चारण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंग का उच्चारण किस छायावादी साहित्यकार का प्रथम गद्य लेख था? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन में दिए।
कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रश्न पूछा था, शब्द शिल्पी किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? शब्द शिल्पी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। इन तीनों कवियों को ब्रह्मा विष्णु महेश किसे किसे कहा जाता है, ये आप हमें बताएंगे। किसे महेश कहा जाता है, किसे ब्रह्मा और किसे विष्णु कहा जाता है। अभी जो प्रश्न दिया गया है, बंग का उच्चारण किस छायावादी साहित्यकार का प्रथम गद्य लेख था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, किस एक पत्रिका का संपादन दायित्व निराला ने नहीं निभाया था? ये पूछा गया। इंदु पत्रिका जो है आप देख रहे हैं, इसका संपादन कार्य जो है वो निराला ने नहीं किया था। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इंदु का संपादन कौन करता था? समन्वय, मतवाला और सुधा में सहायक संपादक का दायित्व निभाया था किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न, एक ऐसा पत्र जिसके संपादक, लेखक और प्रूफ रीडर यानी कि सब कुछ, वन टू ऑल, वन मैन आर्मी, ये पूछा गया है प्रश्न में आपसे। संपादक, लेखक और प्रूफ रीडर सब कुछ निराला जी थे, उसका नाम क्या था? अब आप देखिए इस प्रश्न को आप इस प्रश्न को देखकर कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि अभी जो पिछला प्रश्न आपने देखा था समन्वय, मतवाला और सुधा, देखिए तीनों नाम यहाँ दिए हैं और चौथा दिया हुआ है रंगीला, यानी इन चारों का संबंध जो है वो निराला जी से है। लेकिन पूछा क्या गया है कि संपादक, लेखक और प्रूफ रीडर, जहाँ सब कुछ निराला जी थे, तो इसका सही उत्तर होगा रंगीला। रंगीला एक पत्र ऐसा निकला था जिसमें सारा कुछ काम कौन देखते थे? निराला जी देखते थे। जबकि समन्वय, मतवाला और सुधा में मुख्य संपादक नहीं थे, उन्होंने सहायक संपादक की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, हिंदी के गर्व और गौरव प्रेमचंद नामक आलेख के किसने लिखा है? ये पूछा गया है। किसने लिखा? हिंदी के गर्व और गौरव प्रेमचंद जी, ये लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष कब कब है? इनका प्रकाशन वर्ष कब है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, जीवन के करदम से अमलिन मानस सरसिज, शोभित तेरा वरद शारदा का आसन निज, निराला की प्रशंसा में यह पंक्ति किसने लिखी थी? निराला की प्रशंसा में पंक्ति किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है निराला को अपना भाई मानती थी और निराला जी इनको अपनी बहन की तरह ट्रीट करते थे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि उनका छायावाद से उतना संबंध नहीं था। ये छायावादोत्तर दौर और बाद में प्रगतिवाद के दौर के जो समय था प्रगतिवाद का, उस दौर के कवि और साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, इनमें जो सुमित्रा नंदन पंत हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बड़े अच्छे मित्र थे और उन्होंने जो है उनकी प्रशंसा में ये पंक्ति लिखी थी। हालांकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत में कई बार झगड़े भी होते थे, कई बार मनमुटाव भी होता था, लेकिन उनमें मित्रता भी बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न, निम्न में निराला का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? अब देखिए दो दो नाम दिए हैं, यानी दो उपन्यास उनके ऐसे हैं जो अपूर्ण हैं। चाहता मैं तो अलग अलग प्रश्न बना करके दो प्रश्न इसे बनाता, लेकिन हमने इसे एक साथ रखने का प्रयास किया। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट, बल्लेश्वर बकरिया, चमेली और कार्य कारनामे। मज़े की बात यह है कि ये जो सारी की सारी रचनाएं हैं ये सब उपन्यास हैं, उपन्यास विधा की रचना है। किसकी हैं? सब की सब ये निराला की रचनाएं हैं। ये जो ऊपर की 6 नाम दिए हुए हैं ये पूर्ण हैं और ये जो नीचे का 2 नाम ऑप्शन डी है, चमेली और काले कारनामे, ये अपूर्ण उपन्यास है। किसके? निराला के। अगला प्रश्न, अनामिका प्रथम में संकलित कविता नहीं है। अनामिका प्रथम में कुछ महत्वपूर्ण कविताएं संकलित थीं। पूछा गया है कि कौन सी कविता संकलित नहीं है, तो ये जो भिक्षुक कविता है ये अनामिका प्रथम में संकलित नहीं। अब यहाँ मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, भिक्षुक कविता निराला की उनके किस कविता संकलन में संग्रहित है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये हमने जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई थी उसमें इस पर बात की थी। निराला की पहली लंबी कविता कौन सी है? तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये भी उनकी लंबी कविता है, लेकिन पंचवटी प्रसंग जो है ये उनकी पहली लंबी कविता है। किसकी? निराला जी की।
अगला प्रश्न, निराला की मुक्त छंद की कविता जूही की कली कुल कितने बंधों में विभाजित है? मुक्त छंद की कविता लिखी किसने? जूही की कली, जिसको लेकर के उनका साहित्य जगत में बहुत सारा विरोध हुआ था, क्योंकि उस समय तक जो है मुक्त छंद में कविताएं कम लिखी जाती थी या उनका किसी ने प्रयास नहीं किया था। इस संबंध में निराला जी ने एक बात भी कही थी कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना है। ये बात परीक्षा में ये कोट भी पूछा जाता है कि ये कोट उन्होंने कहाँ लिखा है। परिमल की भूमिका में उन्होंने ये बात की है। उनका कविता संग्रह है परिमल, और उसकी भूमिका जब उन्होंने लिखी थी तो उसमें जो है मुक्त छंद की उन्होंने प्रशंसा और उसकी तारीफ की थी उनकी जो है। अब पूछा गया है निराला की मुक्त छंद की कविता जूही की कली कितने बंध में विभाजित है? इसका सही उत्तर होगा 5 बंधों में वह विभाजित है। अगला प्रश्न, पंचवटी प्रसंग कविता का यह टीप किस विद्वान ने दी? चीज़ नई है, रचना ललित और भावपूर्ण जान पड़ती है। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंचवटी प्रसंग के संबंध में ये बात कही थी। पंचवटी प्रसंग निराला की पहली लंबी कविता है। अगला प्रश्न, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही उत्तर, लगभग सभी मित्रों ने सही उत्तर दिया था जब हमने पूछा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। और आज के वीडियो का प्रश्न है, मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, पंक्ति किसकी है? मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये रहा रिवीजन सीरीज डेली के अंतर्गत 39वां वीडियो आपको कैसा लगा इस संदर्भ में आप कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ जो भी प्रश्न हमने पूछे हैं उनका उत्तर जरूर दीजिएगा। उत्तर देने से क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है वो एक बार फिर से हो जाएगा। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाँ, और साथ ही साथ हम पोल क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, हाईटेक हिंदी 007। आप उससे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हिंदी साहित्य बाई हाईटेक हिंदी।